देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके कई वरिष्ठ सांसद अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, इस बगावत का चेहरा बन रहे हैं राघव चड्ढा। जी हां, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले राघव चड्ढा समेत कुल राज्यसभा सांसदों ने सोमवार 17 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन 7 सांसदों के शामिल होने से संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 148 तक पहुंच गया है, जो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक मजबूती मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। राज्यसभा में पहले 10 सांसदों वाली आप अब घटकर सिर्फ 3 सांसदों तक सिमट गई है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि की। राज्यसभा सचिवालय से इस राजनीतिक बदलाव को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आप के 7 सांसदों की बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया है। अब राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजविंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सोहानी भी बीजेपी संसदीय दल का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। आपकी ओर से राज्यसभा के सभापति ने इन सभी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की गई थी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। संजय सिंह ने इसे पंजाब की जनता, लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात करार दिया है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद राघव चड्ढा के बयान की। राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने इस बड़े फैसले के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार बधाई और सवालों से भरे संदेश मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए ये वीडियो साझा की। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राजनीति कभी करियर बनाने के लिए नहीं की थी, बल्कि वे आपके फाउंडिंग मेंबर थे और उन्होंने अपने जीवन के 15 साल इस पार्टी को दिए, लेकिन अब उनके अनुसार पार्टी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप में अब एक टॉक्सिक माहौल बन चुका है, जहां काम करने और संसद में बोलने तक की आज़ादी नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के नियंत्रण में आ चुकी है। इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी का राज्यसभा में दबदबा और मजबूत बना हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा राजनीतिक संकट बनकर सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव आने वाले चुनाव और संसद की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा? फिलहाल नजरें आगे राजनीतिक रणनीति और संभावित प्रतिक्रियाओं पर टिकी है।